हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पीके क्लासेज वाले। यूट्यूब पर जितने भी हमारे वीडियो देख रहे हैं उन सभी को हार्दिक स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, 10th क्लास का बायोलॉजी पार्ट 2 श्वसन का दीर्घ उत्तरीय प्रश्न लेकर आया हूं। यदि आप अति लघु उत्तरीय प्रश्न नहीं देखे हैं तो हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए हैं, जाकर के वहाँ से देख लीजिएगा। तो चलिए इस दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है पहला नंबर क्वेश्चन कि अव्ययीय एवं अव्ययीय श्वसन के विभेदों को स्पष्ट करें। अव्ययीय एवं व्ययीय श्वसन के विभेदों को स्पष्ट करें। तो ये विभेद पूछ रहा है, तो इसका आंसर है कि अव्ययीय श्वसन और व्ययीय श्वसन के विभेद निम्नलिखित अंतर है। विभेद में निम्नलिखित अंतर है। इसका जो विभेद है, एक तरफ अव्ययीय श्वसन और एक तरफ व्ययीय श्वसन। तो अव्ययीय श्वसन में पहला नंबर है कि यह ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में संपन्न होता है, ठीक है। और व्ययीय श्वसन यह ऑक्सीजन के उपस्थिति में संपन्न होता है। तो इतना ध्यान रखेंगे कि अव्ययीय श्वसन होता है वो ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में संपन्न होता है, और व्ययीय श्वसन ऑक्सीजन के उपस्थिति में संपन्न होता है। दूसरा नंबर है इसमें के इसका संपूर्ण क्रिया कोशिका द्रव्य में संपन्न होता है, और व्ययीय श्वसन में इसका प्रथम चरण कोशिका द्रव्य में और दूसरा चरण माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है। पहला जो चरण होता है वो कोशिका द्रव्य में और दूसरा चरण माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है। तीसरा नंबर देखेंगे अव्ययीय श्वसन में कि इसमें ग्लूकोज का आंशिक ऑक्सीकरण होता है, और व्ययीय श्वसन में ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है। 4 नंबर इसमें कम ऊर्जा की प्राप्ति होती है और इसमें अधिक ऊर्जा की प्राप्ति होती है। ये आप लोग का एक आसान भाषा में नोट बनाए हैं, इसको याद कीजिए। अगला नंबर क्वेश्चन है 2 नंबर कि पाइरूवेट के विखंडन के विभिन्न पदों के बारे में लिखें। पाइरूवेट के विखंडन के विभिन्न पथों के बारे में लिखें। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका आंसर कि पाइरूवेट का विखंडन 3 प्रकार से होता है। पहला नंबर, पाइरूवेट ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में इथेनॉल एवं कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। यह क्रिया किण्वन कहलाती है, जो ईस्ट में होता है, ठीक है। अगला नंबर है 2 नंबर, ऑक्सीजन के अभाव में हमारी पेशियों में पाइरूवेट से लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है, और इसी के कारण क्रैम्प या दर्द उत्पन्न होने लगता है, ठीक है। तीसरा नंबर क्या कह रहा है कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में पाइरूवेट का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है। ऑक्सीजन की उपस्थिति के कारण इसे व्ययीय श्वसन भी कहते हैं। तो यहाँ तक समझ रहे हैं और अच्छे राइटिंग के साथ लिख चुके हैं ये। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड्स। 3 नंबर क्वेश्चन है स्थलीय कीटों में श्वसन अंग की रचना तथा श्वसन विधि का वर्णन करें। तो इसका आंसर है कि स्थलीय कीटों में श्वसन विधि ट्रैकिया द्वारा श्वसन कीटों जैसे टिंडा तथा तिलचट्टा में होता है। अब इसमें श्वसन विधि है। श्वसन विधि में है कि कीटों में ट्रैकिया के द्वारा श्वसन में गैसों का आदान प्रदान रक्त या रुधिर के माध्यम से नहीं होता है। इसका कारण यह है कि हीमोग्लोबिन या उसके जैसे कोई रंजक जिसमें ऑक्सीजन को बांधने की क्षमता नहीं हो पाती है। 4 नंबर क्वेश्चन है कि मछली के श्वसन अंग की संरचना तथा श्वसन विधि का वर्णन करें। तो उत्तर है गिल्स मछली का विशेष श्वसन अंग है।
रचना में दर्शाया है कि प्रत्येक मछली में गिल्स दो समूहों में पाए जाते हैं। गिल्स के प्रत्येक समूह सिर के पार्श्व भाग में आँख के ठीक पीछे स्थित होता है। हर गिल एक चपटी थैली में स्थित होता है जिसे गिल कोष्ठ कहते हैं। प्रत्येक गिल कोष्ठ में कई गिल पट्टिकाएं होती है। 5 नंबर क्वेश्चन है बच्चों, कीटों में ऑक्सीजन सीधे ऊतकों को क्यों पहुंचाया जाता है? इस विधि में प्रत्येक रचनाओं का वर्णन कार्यविधि के साथ करें। तो उत्तर हो जाएगा इसका, कीटों में ट्रैकिया के द्वारा श्वसन में गैसों का आदान प्रदान रक्त या रुधिर के माध्यम से नहीं हो पाता है। इसका कारण यह है कि हीमोग्लोबिन या उसके जैसे कोई रंजक जिसमें ऑक्सीजन को बांधने की क्षमता नहीं हो पाती है, ट्रैकिया शरीर के भीतर स्थित उत्पन्न शाखित हवा भरी नलिकाएं हैं जो एक और सीधे ऊतकों के संपर्क में होती है तथा दूसरे और शरीर की तरह सतह पर श्वास रंध्र नामक छिद्रों द्वारा खुलती है। तो यहाँ तक आप लोग समझ गए बच्चों। अगला नंबर क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन है कि मनुष्य के श्वसनांगों की रचना का वर्णन करें। मनुष्य के श्वसनांगों की रचना का वर्णन करें। तो उत्तर है कि नसिका मुख द्वार के ठीक ऊपर स्थित होती है। इसमें 2 लगभग गोलाकार ब्राहा नसिका छिद्र होते हैं। नसिका वेश्म अंदर की ओर ग्रासनी में कंठ द्वार के समीप खुलती है। ग्रासनी कंठ द्वार के ठीक नीचे एक छोटी रचना स्वर यंत्र या लैरिक्स में खुलती है। लैरिक्स पीछे की ओर श्वासनली या ट्रैकिया में खुलता है। ट्रैकिया करीब 11 सेंटीमीटर लंबी नली होती है जिसका व्यास 16 मिलीमीटर होता है। अब इसमें है कि मनुष्य के दोनों फेफड़ों में ऐसे करीब 3 गुना 10⁸ वायु कोष पाए जाते हैं। इसी तरह फेफड़ा में श्वसन गैसों के आदान प्रदान के लिए करीब 400 से 800 वर्ग फीट सतह उपलब्ध होती है। फेफड़े मनुष्य के वक्ष गुहा में स्थित होता है। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और इस चैनल को बढ़ाइए। आप लोग से रिक्वेस्ट है। जय हिंद।